इंसान तबीयतन ही बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस वाक़या हुआ है और मैंने देखा है कि जब स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अपने पीक पे चला जाता है और बहुत से सवाल, बल्कि मैं कहूँगी गैर ज़रूरी सवाल जो हैं वो उनको तंग करने लग जाते हैं। और वो फिर पहले तो ये होता था, पहले ज़मानों में वो एक मजलिस बैठा करती थी, फिर आपस में वो सवाल किए जाते थे, फिर डिस्कशंस होती थी और फिर कोई एक उसका फाइनल हल निकाल के उस खातून को बता दिया जाता था। और अब भी यही होता है कि जब किसी को पता चल जाए कि ये खातून प्रेग्नेंट है, चाहे कोई गैदरिंग्स हैं, कोई शादियां हैं, कोई मजलिस है, कहीं पर भी, तो उसको हर कोई जो है वो अपने मुफ्त मशवरे जो है वो देने से गुरेज नहीं करते। लेकिन हमारी हामला खवातीन खुद भी बहुत ज़्यादा क्योंकि मुतजस्सिस होती हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा गूगल किए जाने वाले सवाल हैं। अब आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वन बाय वन आपको मिल जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द गूगल होता है, वो होता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। यानी हम जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, कई दफ़ा कुछ जो कपल्स हैं या कुछ खवातीन जो हैं, वो शायद उनको ट्रस्ट नहीं होता, वो इस दरवाजे से निकलते ही पहला काम शायद ये करते हैं कि वो पहले गूगल करते हैं। जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट, बल्कि एक कपल आया, सो उनकी एक रिपोर्ट थी जो उन्होंने रात को ही चैट जीपीटी से कंसल्ट की और चैट जीपीटी ने उनको बताया कि उनकी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिपोर्ट ठीक थी एंड दे वर वेरी वरीड कि जी हम रात में सो नहीं सके क्योंकि हमारी रिपोर्ट जो है वो खराब है। सो उनको फिर मैंने काउंसिल किया कि चैट जीपीटी इज नॉट ए गायनेकोलॉजिस्ट, आप इस वक्त एक बेस्ट पर्सन के पास बैठे हैं जो कि आपकी रिपोर्ट आपको इंटरप्रेट करके बता सकते हैं। उनको फिर मुझे गाइड करना पड़ा, उनको मैंने बताया कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। बताने का मकसद ये है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपने उनकी डिग्री देखी है, इफ शी इज अ स्पेशलिस्ट, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो डेफिनेटली वो सब कुछ पढ़ के, सारी रिसर्च करके यहाँ बैठी होती हैं और हमने इन पे बहुत पढ़ा होता है। ये जो हमारे बाल सफेद हुए होते हैं, ये धूप में सफेद नहीं हुए होते, बल्कि ये बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हुए होते हैं। उस मेहनत को आप कंसिडर किया करें और बजाय इसके कि गूगल, चैट जीपीटी और मोहल्ले की जो हमसाई है उसकी बात से ज़्यादा अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। और स्पेसिफिकली मेडिसिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हम कभी भी आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देंगे जो कि आपके या आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है। वी डू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज के कौन, बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता भी है कि आप खुद वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम वो छुड़वा देते हैं कि ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसके अल्टरनेटिव पे आ जाएं। इस वीडियो के बाद जो टेक होम मैसेज है कि जो दवाई, जो एडवाइस आपको डॉक्टर ने कर दी है, आपको उसे फॉलो करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो मोस्टली आस्क्ड है वो है एक्सरसाइज, बिकॉज इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी पाई जाती है। कुछ कहीं पे कहा जाता है जी आपने करनी है, कहीं पे कहा जाता है नहीं करनी। अब गूगल से आपने ये तो सवाल कर लिया कि कैन आई डू एन एक्सरसाइज, अब गूगल को फिर सारा कुछ बताना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज हर प्रेग्नेंट खातून को हम एक्सरसाइज अलाउ नहीं करते। देयर आर सर्टन कंडीशंस, अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है, अगर आपका इन्फेक्शन है, अगर आप प्री टर्म में जो है लेबर में जाने वाली है, या आपको लीकिंग हुई हुई है, पहले आपका सी सेक्शन है और अब आपको पेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हम स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करते हैं, जिसमें हम रन अ मैराथन नहीं कहते। लेकिन कुछ प्रेग्नेंट खवातीन ऐसी हैं जिनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी उनकी चल रही है, उनको हम कहते हैं जी बिल्कुल आप एक्सरसाइज भी कीजिए, आप वॉक भी कीजिए, आप योगा भी कीजिए, जूम्बा भी कीजिए। तो ये बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको गूगल का मैसेज नहीं पढ़ना। अगेन मैं यही कहूंगी कि ये सवाल आपकी डॉक्टर जो है वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकती है। फिर एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में मैं हील्स पहन सकती हूँ। बेसिकली प्रेगनेंसी और हील्स का आपस में कोई जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है। मैं हमेशा पेशेंट को ये कहती हूँ कि अगर तो आप रेगुलरली हील्स पहनती हैं, अगर आपकी बॉडी अडेप्टेड है हील्स के लिए, तो आप प्रेगनेंसी में हील्स पहन सकती हैं। लेकिन अगर आपने 10 साल हुए हील नहीं पहनी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एक फैमिली में शादी आ गई, तो आपने सोचा कि अब तो मैं हील पहन लूँ,
तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। एंड सिमिलरली मैं ये भी कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में आप अवॉइड करें कि आप बिल्कुल फ्लैट जूते पहने, कोशिश करें या तो प्लेटफॉर्म जूते पहने या एटलीस्ट थोड़ी सी ब्लॉक हील जरूर लें, बिकॉज ये आपके पॉस्चर को मेंटेन करेगी। डाइट के बारे में आ जाए तो फिश और एग जो है इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि ये जो है गूगल कैन आई ईट एग्स एंड फिश इन माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसका जवाब ये है कि यस, आप एग्स खा सकती हैं। एग्स आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों में खा सकती हैं। सिर्फ फिश के बारे में ये कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड की जाए। कई दफ़ा फिश से एलर्जी हो जाती है, वो इचिंग होती है या वो नौजिया होता है, इनडाइजेशन होती है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अदरवाइज उसका और कोई आपके बच्चे पे या आपकी प्रेगनेंसी पे नुकसान नहीं है, वो आपका मिस कैरेज नहीं करेगी। फिर ये आते हैं कि जी ड्यू डेट, कि ड्यू डेट मेरी ये है, मैं डिलीवर नहीं हो रही या मुझे पेन्स नहीं आ रही। सो ड्यू डेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 5% बच्चे जो हैं 100 में से वो अपनी ड्यू डेट पे डिलीवर होते हैं। जी हाँ, 65% जो है वो ड्यू डेट से पहले और 35% जो है वो ड्यू डेट के बाद डिलीवर होते हैं। सो अगर आपकी ड्यू डेट आने वाली है और अभी तक आप डिलीवर नहीं हुई तो आप किसी भी जो है वो खतरनाक फेज में नहीं है। डाइट के बारे में ये है कि मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ कि 3 एज हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। एक तो हेल्दी खाएं, हलाल खाएं और वो खाएं जो आपको हजम होता है। इन 3 की कैटेगरी में जो भी आता है आप वो खा सकती हैं, बशर्त ये कि वो आपको डाइजेस्ट हो रहा हो, वो हेल्दी हो और हलाल हो। अब अगर आप मुझे कहें कि हम चूना खा लें, हम कोयला खा लें, हम मट्टी खा लें, तो ये तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी, ये तो गूगलबाजी भी कहेगी कि नहीं आपने ये नहीं खाना। ठीक है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेगनेंसी में कोई स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट नहीं है कि आपने ये चीजें ही खानी है। मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि आप जाकर मटन खाएं और आप मटन खा के उल्टियां करने लग जाएं, उससे बेहतर है आप चिकन खा लें अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है। सो डाइजेशन जो है, हजम होना जो है, वो आपके लिए बेहद जरूरी है। वेट गेन जो है वो मैं हमेशा पेशेंट से यही कहती हूँ कि अपना वेट गेन आप मॉडरेट रखें। कम से कम मैक्सिमम जो आपका जो वेट गेन है ड्यूरिंग योर 9 मंथ्स वो 10 से 12 केजी अगर बढ़ता है तो ट्रस्ट मी उसको वापस लेके आना आपके लिए बहुत इजी होगा। बजाय इसके कि आप 17-18 किलो 20 किलो वजन बढ़ा लें और आप साथ ही साथ ये खुश होती रहें कि आपका बच्चा बहुत हेल्दी हो गया है और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा डाइट जा रही है और आपके बच्चे के लिए ही सब जो है ये इसमें ब्लेसिंग है, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक तो आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा, सेकेंडली आफ्टर डिलीवरी और सी सेक्शन वट एवर द मोड इज आपको इसको लूज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। सो इन सारे क्वेश्चंस को अब आपने गूगल नहीं करना, अब आपको इसके आंसर्स मैं दे चुकी हूँ। थैंक यू।